नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जागरण टीवी। मैं हूँ आपका होस्ट इंद्रनील बासु। आज हम बात करेंगे कई सारे मुद्दे, क्रिकेट की मुद्दे के ऊपर। और हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं बहुत ही एक खास मेहमान जो बहुत सारे रोल में इंडियन टीम में दिखा दिया है इन द पास्ट, और अभी भी क्रिकेट से इतना बढ़िया तरह से जुड़े हुए हैं। और विदाउट हिम क्रिकेट इज नॉट द सेम एक्चुअली। आई मीन, टू पुट थिंग्स इन राइट पर्सपेक्टिव। बहुत ही खास एक मेहमान है, फॉर्मर स्टंपर, एडमिनिस्ट्रेटर इन बीसीसीआई, फॉर्मर सिलेक्टर ऑफ बीसीसीआई, मिस्टर सावक करीम सर। आपका बड़ा स्वागत है जागरण टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आपको देखता हूँ ना, बहुत इतना पॉजिटिव एक फीलिंग होता है। क्रिकेट का वही एक इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉजिटिव रहना है ऑल द टाइम। एंड व्हेन आई सी यू, आई गेट दैट वाइब्स। गुड, एक जिंदगी है, हमेशा पॉजिटिव ही रहना उचित रहता है हर मामले में, स्पेशली क्रिकेट को। कई सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं क्रिकेट में, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वजह से चाहिए बात भी करें तो उसी प्रकार की बातें हों, तो प्रयास कुछ इसी प्रकार का रहता है। बट अगर ऊंच नीच की आपने बात किया, सो विराट कोहली फॉर इंस्टेंस इज हिट द रॉक बॉटम। बहुत सारे ओपिनियंस दिया जा रहा है, former cricketers are coming forward and saying a lot of things. Lot of people are supporting him, but आप सिलेक्टर थे। अगर आज आप सिलेक्टर रहते, would you carry Virat Kohli? Would you put Virat Kohli in that T20 team for the World Cup? मुझे लगता है हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं इंद्रनील, क्योंकि विश्व कप अभी नहीं होने वाला है। विश्व कप शुरू होगा अक्टूबर 14 या 15 को, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा समय है हमारे पास। और इस समय जिस प्रकार के फॉर्म से गुजर रहे हैं विराट कोहली, प्रयास तो यही होना चाहिए कि उनको बाहर की जो आवाज़ें हैं उससे दूर रखा जाए, क्योंकि खुद वो लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद उनके ऊपर दबाव है। उन्होंने इतने शानदार स्टैंडर्ड सेट किए हैं अपने लिए कि उसके मुताबिक वो रन चूँकि नहीं बना पा रहे हैं, तो इस वजह से दबाव उनके ऊपर बढ़ रहा है और वो मेहनत कर रहे हैं, वो खुद अपने गेम को एनालाइज़ कर रहे हैं। और चूँकि वो एक हमेशा से मैच विनर रहे हैं भारतीय टीम के लिए, तो इस समय आवश्यक ये है कि उनको हम और मौका दें, उनको हम और जगह दें, ताकि वापस कुछ उसी प्रकार का फॉर्म उनके लिए आ जाए, जो कि भारतीय टीम के हित में होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे मैचेस होने बाकी हैं। चलिए, अभी तो उन्होंने एक और ब्रेक ले लिया है, पर इसके बाद एशिया कप है, उसके बाद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है करीब 7 या 8 और टी20 मुकाबले होंगे। उसके बाद आपको निर्णय लेना होगा विश्व कप के लिए, किस प्रकार की टीम आपको बनानी है। तो समय बहुत ज़्यादा है अभी भी भारत के पास, विराट कोहली के पास। वो खुद मेहनत करके, मुझे पूरा विश्वास है कि वो वापस ज़रूर फॉर्म में आएँगे, क्योंकि विश्व कप जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है भारत के लिए कि विराट कोहली का फॉर्म वापस आ जाए। T20 सीरीज होने वाला है वेस्ट इंडीज के साथ। 5 मैच का श्रृंखला है, उसमें विराट कोहली का नाम नहीं है। He's been rested. So, अगर फॉर्म में रहते शायद रेस्ट नहीं मिलते। बट ये रेस्ट कितना हेल्प करेगा विराट को सर टू कम बैक टू हिज एलिमेंट्स? अब देखिए, यहाँ से कहना बड़ा कठिन है इंद्रनील, के रेस्ट वो किस वजह से उनको दिया जा रहा है। उचित तो यही रहता है कि वो कम से कम टी20 मुकाबला खेलते वेस्ट इंडीज में, और मैदान में उतर के, मैदान में ज़्यादा पारियां खेल के ही वो वापस अपने फॉर्म में आ सकते हैं। पर कोई और कारण होगा, वो चाहते होंगे थोड़ी बहुत दूर हो जाए। ये देखिए, उस लेवल पर जब आप खेलते हो, इतने सालों से आप खेलते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको प्लेयर के हित में भी सोचना होता है। वो क्या सोच रहा है, उसका क्या प्रोसेस है फॉर्म में वापस आने का, तो वहाँ पर आपको मदद करनी होती है। तो चयनकर्ताओं का काम यही होता है, टीम मैनेजमेंट का काम यही है कि उस प्रकार का कम्युनिकेशन आप अपने सबसे बड़े प्लेयर के साथ हमेशा रखें, और प्रयास यही हो कि उनको जितनी आप मदद कर सकें वापस आने में, अच्छे फॉर्म में वापस आने में, वहाँ तक किया जाए। तो मेरे विचार में कुछ इसी प्रकार की सोच की वजह से ही विराट कोहली को यहाँ पर रेस्ट कराया जा रहा है। बट सर, ये जो एक एक विराट कोहली को लेके इतना सारे सवाल, इतने सारे जवाब, इतने सारे चीज कहीं ना कहीं लोग बोल रहे हैं। डोंट यू थिंक ही शुड, इट्स अफेक्टिंग द टीम नेगेटिवली? दिस थोड़ा फोकस विराट के ऊपर है, टीम के ऊपर। टीम अच्छा कर रही है, वी डन वेल इन इंग्लैंड। आई मीन, व्हाटएवर, वी कुडंट विन द टेस्ट सीरीज, वी drew it, we lost the last test match, fifth test match at Baston। T20 में अच्छा किया, बट ये इतने सारी बातें, इतने सारे
critical things being said about Virat Kohli. कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि एक नेगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी टीम की तरफ जा रही है, which is why जैसे हमने 10 विकेट से पहला मैच जीता ओवल में, ओडीआई सीरीज में 100 रन से हारे इन अ लो स्कोरिंग गेम, तो कहीं ना कहीं ये this is not helping the team, is it, sir? I mean, what are your thoughts? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। एक बार आप भारत के लिए खेल रहे हैं, टीम को इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, और इस प्रकार की चुनौतियाँ कई बार सामने आती हैं हर एक टीम के लिए, ये सिर्फ़ भारतीय टीम के साथ ही नहीं है। और ये सारी बातें तो बाहर से हो रही है ना इंद्रनील, अंदर से तो इस तरह की बात आ नहीं रही है। जब भी ये सवाल पूछा जाता है रोहित शर्मा से, उनका जवाब बहुत ही सटीक रहता है, बहुत ही उचित रहता है। चाहे वो आप राहुल द्रविड़ से पूछें या रोहित शर्मा से पूछें, तो वहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं। जो टीम का एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। पर अंत में जब आपके मेन प्लेयर्स अच्छे फॉर्म में नहीं है या फिर रन्स नहीं बनाएँगे, तो उसका असर तो पड़ेगा ही टीम के ऊपर, टीम के प्रदर्शन पर। तो कुछ हद तक वो काम करता है, पर अंत में इतनी सारी बातें जो बाहर में हो रही हैं, उसका असर टीम पे क्या पड़ रहा है, मैं इस बात से वाकिफ़ नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि टीम पे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर टीम पे फ़र्क पड़ता तो फिर इस तरह का प्रदर्शन हो नहीं पाता। टी20 मुकाबले हमने जीते हैं, वो श्रृंखला हमने जीती है। पहला मुकाबला एक दिवसीय मैच का वो हमने बहुत ही शानदार तरीके से जीता है। तो वो कोई वजह नहीं है इंद्रनील। नहीं, हम तो बाहर है, ऑब्वियसली हमको बहुत चीजों से इसीलिए हम मैंने कहा। वाकिफ नहीं है। मगर कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है इंडियन टीम टुडे इज अ मच सिक्योर प्लेस व्हाट इट वाज अर्लियर। मेरा ये सोच है, गलत हो सकता हूँ, आपका क्या राय है सर? देखिए, अंत में ये सिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी ये सब कहने की बातें होती हैं। अंत में अगर टीम एज़ अ यूनिट परफ़ॉर्म कर रही है तब वो अच्छी बात है, अगर आप परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर खुद आपको आपको अंदर अपने आप को टटोलना होता है कि हम परफ़ॉर्म क्यों नहीं कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल के रूप में या फिर एक टीम के रूप में, और यही काम यहाँ पर टीम मैनेजमेंट का होता है। तो जब तक टीम कुछ न कुछ प्रोग्रेस कर रही है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, तब तक सब कुछ ठीक चलता होता है, और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रदर्शन हाल में हुआ है भारतीय टीम का, विश्व कप टी20 की बात हम लोग कर लें, तो कई सारी जो कमियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास है, तो वहाँ पर ठोस कदम उठाए हैं भारतीय टीम ने। और ये सारे अच्छे संकेत हैं भारत के लिए। एब्सोल्युटली अच्छी संकेत है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंसर्न है विराट कोहली का फॉर्म, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम एक फोर्स की तरह उभर रहे हैं, द वे वी आर प्लेइंग क्रिकेट, इसे जाओ जाके मारो, एक फियरलेस अप्रोच बैट्समैन में दिख रही है, बॉलर्स आर डूइंग वेल, दे आर गेटिंग विकेट्स। तो आपके इस नया जो हमारे एक फोर्स बन रहा है इंडियन टीम का इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, इसके ऊपर क्या आपका राय है सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि अब भारत के पास जिस तरह के प्लेयर्स हैं, जिस तरह की यूनिटी नज़र आती है, जितना जितना पोटेंशियल है भारत के पास, अब आवश्यक है कि आपके पास एक विज़न होना चाहिए कि हमें व्हाइट बॉल क्रिकेट किस तरह से खेलना है। तो वो जो विज़न विज़न की जो शुरुआत है, वो अब नज़र आ रही है इस टीम में। और वो विज़न है क्या कि हमें आक्रामक रवैये के साथ क्रिकेट खेलना है, व्हाइट बॉल क्रिकेट। उसमें बल्लेबाज़ी भी है, उसमें फ़ील्डिंग भी है, उसमें गेंदबाज़ी भी है, उसमें कप्तानी भी है। उसमें किस तरह के 11 को आप चुन रहे हैं, वो भी शामिल है। अगर हम एक दिवसीय क्रिकेट में देखें, तो मुझे लगता है बहुत दिनों के बाद हमने जो 11 चुना है, उसमें 5 रेगुलर बॉलर्स हैं, उसके ऊपर से हार्दिक पांड्या हैं। इसके पहले जनरली हम लोग अपनी बल्लेबाज़ी की गहराई को और बढ़ाने के लिए हम एक और ऑल-राउंडर खिला लेते थे। पर यहाँ पर प्रयास ये है कि अगर हम व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वनडे क्रिकेट खेल रहे हों या फिर हम टी20 खेल रहे हैं, तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हमें विकेट मिले, और विकेट लेने के लिए आपको रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतरना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये भी दर्शाता है कि आपका रवैया जो है वो आक्रामक है। बल्लेबाज़ी में हम लोगों ने देख लिया है, रोहित शर्मा की कप्तानी कुछ इसी प्रकार की हो रही है। तो वो कदम भारत ने उठाना शुरू कर दिया है अब। इतने सारे टैलेंट है हमारे इधर इंडियन टीम में, बेशुमार टैलेंट है, थैंक्स टू आईपीएल, थैंक्स टू पीपल लाइक यू फॉर स्पॉटिंग दोस टैलेंट्स। यू आर वन ऑफ देम, व्हाई इंडिया इज लाइक दिस, यू हैव बीन अ सिलेक्टर। बट सर, कहीं ना कहीं दो टीम दो कॉन्टिनेंट में एक साथ खेल रहा है, दैट इज पॉसिबल? एक व्हाइट बॉल खेल रहा है, एक रेड बॉल खेल रहा है, या दो व्हाइट बॉल खेल रहे हैं और एक रेड बॉल खेल, तीन टीम, इज इट पॉसिबल इन फ्यूचर इन इंडियन क्रिकेट? अब निर्भर करता है इंद्रनील, वो शेड्यूलिंग के ऊपर कि आईसीसी किस प्रकार का शेड्यूल आपको देती है, कितने आपको बायलैटरल एंगेजमेंट्स कवर करने होते हैं। पिछले 1-2 साल में चूँकि पैंडेमिक की वजह से ये एक रियलिटी नज़र आने लगी थी। पर आने वाले समय में अगर इस तरह के क्लैशेस होते रहे इन तीनों फॉर्मेट में, तब आपको उस प्रकार से सोचना होगा।
और वो मुझे लगता है कि सही कदम भी होगा, क्योंकि इस प्रकार के हेक्टिक शेड्यूल में एक खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट खेलना उतना आसान होता नहीं है। जितने सारे हर कंट्री के टी20 लीग्स हो रहे हैं, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कई सारे क्लैशेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर एक टीम चाहती है कि वो बायलैटरल एंगेजमेंट बना रहे। उसके साथ-साथ आपको आईसीसी के जो वर्ल्ड इवेंट्स होते हैं, उसका विंडो आपके पास चाहिए। तो शेड्यूलिंग की वजह से ही वो एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है आने वाले समय में। एब्सोल्युटली। और शेड्यूलिंग एक चीज है, बहुत क्रिकेटर्स जो खेल रहे इंडियन टीम में, आई रिसेंटली हैपेंड टू मीट ऋषभ पंत, और बता रहे थे कि जब भी मौका मिलता है रेस्ट लेने का, तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, बट क्या प्लेयर बन के आया सर। आई मीन यू हैव वर्कड विद हिम क्लोजली, यू आर पार्ट ऑफ दिल्ली कैपिटल्स, और ही इज बीन द कैप्टन, और जैसे आप लोग यू आर पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, द वे यू सपोर्टेड हिम, द वे इज कम आउट, एंड बहुत लोगों से मैं बात कर रहा था, फॉर्मर क्रिकेटर्स, कप्तान, वो एक ही मानते हैं कि फ्यूचर कप्तान है हमारा विराट रोहित, और अभी ऋषभ पंत ही बनेगा आगे जाके, यही एक सोच है सबके मन में। और ये चीज चालू किया है दिल्ली कैपिटल्स, जो आप एक टैलेंट स्काउट का हेड हो, और आप देख रहे हैं बहुत टैलेंट है ऋषभ का, क्या डिस्कवरी है, द वे दिस फ्रैंचाइजी हैज बैक्ड ऋषभ, व्हाट ही इज डूइंग टुडे। क्योंकि वो एक स्पेशल प्लेयर है, उनके पास अद्भुत प्रतिभा है। उनके पास वो मैच विनिंग एबिलिटीज़ हैं, उस तरह के प्रदर्शन रेगुलरली करने की प्रतिभा है उनके अंदर, और विश्वास यही है कि आने वाले समय में बहुत बड़े खिलाड़ी के रूप में वो इमर्ज करेंगे भारतीय टीम के लिए, और तीनों फॉर्मेट में। टेस्ट मैचेस में भी उनको अभी बहुत कुछ अचीव करना है। उसके साथ-साथ अगर हम व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखेंगे तो अभी भी वो वर्क इन प्रोग्रेस हैं। और समय के साथ वहाँ पर भी उसी प्रकार के मैच विनिंग प्रदर्शन हमें देखने को मिलेंगे, जो रेड बॉल क्रिकेट में ऋषभ पंत ने दिखाया है। उनकी कीपिंग में निरंतर सुधार देखने को मिल रहा है, इसका मतलब ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने विकेट कीपिंग के ऊपर। तो चाहे वो भारतीय कंडीशंस हो या फिर ओवरसीज़ कंडीशंस हो, वो भी विशेष करके इंग्लैंड में, जहाँ पर विकेट कीपिंग करना बहुत कठिन होता है पेस बॉलर्स के विरुद्ध, वहाँ पर भी जिस तरह से उन्होंने विकेट कीपिंग की है, ये साफ दर्शा रहा है कि विश्वास उनके अंदर इस समय भर सा गया है, उसी का फ़ायदा उनको मिल रहा है बल्लेबाज़ी में भी और विकेट कीपिंग में भी। अब रही बात कप्तानी की, तो हाँ, एक पॉसिबल कैंडिडेट वो ज़रूर हैं। पर मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि हमारे जो युवा खिलाड़ी जो ऊपर आ रहे हैं, उनके मन में सिर्फ़ ये होना चाहिए कि मैं निरंतर मैच विनिंग परफ़ॉर्मेंसेज़ अपने टीम के लिए देता रहूँ। कप्तानी जो है एक बाई प्रोडक्ट है आपके परफ़ॉर्मेंस का। तो ध्यान इस समय या फिर जो आपकी एकाग्रता है वो सिर्फ़ और वेरी वेल केवल सर। भारतीय टीम के हित में होनी चाहिए, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देने की तरफ ही होनी चाहिए, ना कि ये आपके सोच में होना चाहिए कि मुझे अब कप्तान बनना है। इसका मतलब है कि आप अपने रास्ते से भटक गए हैं। एब्सोल्युटली। और उम्र भी इतना कम है, 24 साल की उम्र है, कितने सारे अचीवमेंट ऑलरेडी हो चुका है सर। और हुँ। बात किया जाए गैबा का नॉक और एजबैस्टन का नॉक, टेस्ट, दो टेस्ट, बहुत सारे इनिंग्स आने वाला है ऋषभ का बैट से डेज टू कम, बट ये दोनों नॉक में आपका फेवरेट कौन सा है सर? हाँ, चूँकि गाबा में वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस था, इसीलिए गाबा, और ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों ने श्रृंखला जीती नहीं थी। और वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी नहीं सोच रहा होगा कि भारत इस आक्रामक रवैये से 4th इनिंग्स में बल्लेबाज़ी करेगा। तो उसकी शुरुआत ऋषभ पंत ने ही की है। वो भी नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर अगर आपके पास एक ऐसा खिलाड़ी आ जाए, जो तैयार है विपक्षी बॉलर्स के सामने धुआँधार बल्लेबाज़ी करने के लिए, तो अस्सी उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भारतीय टीम के लिए। और बहुत ज़माने के बाद हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिला है जो रेड बॉल क्रिकेट में इस तरह की बल्लेबाज़ी कर सकता है, जो एक प्रकार का भय पैदा कर देता है विपक्षी गेंदबाजों में। एब्सोल्युटली, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बट आप एक ही स्पोर्ट्स स्टार, आई मीन जो भी है, टेनिस हो, क्रिकेट हो, अच्छा कर रहा है। यू सीन टेनिस, नडाल इज डूइंग वेल, chess में विश्वनाथन आनंद is still around. When you talk about MS Dhoni still playing IPL, एक साल शायद और खेलेंगे. We talk about Dinesh Karthik making a comeback. ये ageless star का क्या है सर? I mean, what is all of a sudden that has become the favorite of the season? ये तभी पॉसिबल है इंद्रनील, कि आप अपने लाइफ़स्टाइल में परिवर्तन लाएँ, और आज के ज़माने में कई सारे रिसर्च हो रहे हैं न्यूट्रिशन को लेकर, फिज़िकल फ़िटनेस को लेकर, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग को लेकर। उस पर अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप उसका ठीक प्रकार से अध्ययन करेंगे और उसी को फ़ॉलो करेंगे, तो फिर ऐज एक सिर्फ़ नंबर के हिसाब से ही रह जाता है। अगर आपका ध्यान अपने फ़िटनेस पर है रेगुलरली, अगर आप अनुशासित रूप से ट्रेनिंग कर रहे हैं, फिर आपका ध्यान आपके न्यूट्रिशन के ऊपर है, आप क्या खा रहे हैं, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको नहीं खाना चाहिए।
इस प्रकार के बलिदान देने के लिए आप तैयार हैं, तो फिर आपका परफॉर्मेंस हमेशा हमेशा अच्छा होगा। उसके ऊपर से अगर आप अपने स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर आप लंबे समय तक खेल सकते हैं। और जिन-जिन खिलाड़ियों की लॉन्जेविटी हर एक स्पोर्ट्स में रही है, उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण यही है जो मैंने बातें आपको बताई हैं इस समय। एब्सोल्युटली। और ये क्रिकेट, आई मीन, नॉट ओनली एज ओल्ड स्पोर्ट्स स्टार, एंटायर डायनामिक्स ऑफ कोचेस। जैसे एक रूल बनाया था लोधा कमेटी की, 60 प्लस, इफ यू आर 60 प्लस यू कांट बी द कोच ऑफ इंडियन टीम। बट ये रूल था, बट हम अभी जब जाते हैं सर, अब कोचेस को विल हैव टू बी इक्वली एक्टिव लाइक अ प्लेयर। आप बोल रहे हैं एजलेस स्टार की बात है, कोचेस विल हैव टू डू थ्रो डाउन्स, विल हैव प्रॉब्ली डू अ लिटिल बिट ऑफ बैटिंग स्किल्स दिखाना पड़ेगा बच्चों को, या टीम को। कोचेस भी अभी इक्वली फिट लगने लगा है ग्राउंड पे। आई मीन इट्स नॉट लाइक आपके एकेडमी में भी कोचेस हैं, तो ये जब देखते हैं सर, ये सुप्रीमली फिट, आई मीन यू कांट मेक आउट दैट दीज आर पीपल ऑफ 50 प्लस। ये क्या कल्चरल चेंज हो गया सर? व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? पर ये डिमांड्स ऑफ द गेम है इंद्रनील, इसमें कोई ओके। आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो अभी भी इवॉल्व कर रहा है। और वो जो एंटायर इकोसिस्टम है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो कोचेस हों, चाहे वो सपोर्ट स्टाफ हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, इन सबको अपने अंदर वो परिवर्तन लाना होगा। तभी आप और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने टीम के लिए और फिर इस स्पोर्ट के लिए। और इसी वजह से इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन या फिर चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, जो कि सकारात्मक हैं और जो गेम के हित में हो। तो चाहे वो भारतीय कोचेस हों या फिर बाहर में अब जाए वहाँ के कोचेस हों। और आपको बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से गेम बढ़ रहा है आगे और इवॉल्व कर रहा है, आप उस गेम के साथ आप भी चेंज करें अपने आप को, तभी आपका भी फ़ायदा होगा और आपके प्लेयर्स का भी फ़ायदा होगा और गेम का भी फ़ायदा होगा। एक्चुअली चेंजेस तो कई सारे दिखने को मिल रहा है। दिस इंडियन बॉलर क्लॉकिंग ओवर 150 so consistently, it's never happened before sir। और उमरान मलिक एक आई मीन इट्स कम आउट लाइक एन इंस्टीट्यूशन। आई मीन बहुत यंग है, इमेच्योर है, अभी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखेंगे। जितना पीटेंगे उतना सीखेंगे, शायद यही है। बट उमरान मलिक, do you think he could be a force to reckon with? He is, of course, but would you put him in a World Cup team as an X factor because of his pace? Do you think pace works really well, or is it like the swing, like the Anderson is still doing at this age? He's 40, nearly 40, and I mean, you see them get about it. So inspiring to see them doing what they do. हुँ, But sir, uh, कितना कितना इम्पोर्टेंट है उमरान को अपना पेस बरकरार रखने के लिए, जो चैलेंजेस है? Would you put him as a selector in that World Cup team as an X factor because of his pace? मेरी विचारधारा कुछ इसी तरह की थी कि स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और मुझे ऐसा लग रहा था कि टी20 में और मौका मिलना चाहिए। पर हाल का जो प्रदर्शन रहा है, उससे ये नज़र आता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है उमरान मलिक के लिए। और जिस प्रकार की गेंदबाज़ी उन्होंने आईपीएल में की थी और अभी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी गेंदबाज़ी हुई है, उसमें एक अंतर देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बिकॉज़ वहाँ की क्वालिटी अलग प्रकार की होती है। आपके सामने जो बैटर्स आते हैं, उनकी जो क्वालिटी होती है, वो ज़्यादा ऊपर होती है। तो इन सब चीज़ों को समझना, सीखना और फिर उस प्रकार से गेंदबाज़ी करना, उसमें थोड़ा बहुत सीखने को बाकी है अभी भी उमरान मलिक के लिए। पर अंत में गति एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है तीनों फॉर्मेट में, और इसीलिए अभी नहीं तो फिर आने वाले समय में बहुत जल्दी मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के रूप में ज़रूर उमरान मलिक हमें नज़र आएँगे भारतीय टीम में। और उनको जितना भी हम प्रोत्साहन दें, उतना अच्छा रहेगा भारतीय क्रिकेट के लिए, कि बहुत सालों के बाद या फिर पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमें एक ऐसा यंग स्पीडस्टर मिला है, जिसकी औसतन जो स्पीड है वो 150 के ऊपर है। तो इसको अगर हम ठीक प्रकार से हैंडल करेंगे इस खिलाड़ी को, तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रहेगा ये भारतीय टीम के लिए। और आप टैलेंट स्पॉटिंग स्काउट टीम में हैं, बहुत सारे टैलेंट देखते हैं सर। मैं दिल्ली में कई सारे कोचिंग सेंटर्स में भी आई कीप गोइंग देयर, ट्राइंग टू फाइंड आउट बॉलर्स। बट मैं बहुत सारे कश्मीरी बॉलर्स देखता हूँ सर, और बहुत तेज डालते हैं। और कश्मीर में उतना फैसिलिटी नहीं है, बैटिंग विकेट ज्यादा है कश्मीर में। दे कम एंड प्रैक्टिस हियर ड्यूरिंग ऑफ सीजन इन दिल्ली। दे आर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स, एंड इस कश्मीर द न्यू
आप शायद आपको ज्यादा जानकारी होगी, इज इट अ न्यू हब फॉर फास्ट बॉलर्स इन इंडिया? चलिए अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। मुझे भी कई सारे यंग पेस बॉलर्स के वीडियो आते रहते हैं वहाँ से। हाँ, मुझे अच्छा हाँ। ये लगता है कि क्रिकेट वहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है। बहुत सारे यंगस्टर्स इस गेम को खेल रहे हैं। वहाँ की जो टीम है उसमें निरंतर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। कई सारे पेस बॉलर्स वहाँ से आ रहे हैं। जो रणजी ट्रॉफी टीम है वहाँ पर अच्छे पेस बॉलर्स हैं। जो उनके जो जूनियर लॉट है वहाँ से पेस बॉलर्स निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि उस खेल का विकास बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। जो स्टेट एसोसिएशन है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो काम कर रहे हैं, बीसीसीआई उनकी मदद कर रहा है, वहाँ पर अच्छे कोचेज़ आ रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए। और अगर वहाँ से ब कई सारे पेस बॉलर्स आएँगे तो फिर भारत को ही फ़ायदा होगा, आईपीएल टीम्स को फ़ायदा होगा और ये बहुत अच्छी बात होगी भारतीय क्रिकेट के लिए। Absolutely. And before I let you go, one last question. सर एक समय था लास्ट ईयर, इवन दिस ईयर, 2022 आईपीएल में इंडियन बैट्समैन फॉर्म में नहीं थे, सारे फॉर्म से जूझ रहे थे और बड़ा कंसर्न था। एंड देन these series of matches happening currently or before the World Cup, बहुत सारे T20 मैचेस भी खेलेंगे। बहुत प्लेयर्स have come into elements और जो फायर पावर है, जाके मारने का जो एक नया मंत्र है टीम इंडिया का, उसमें रोहित शर्मा हो, कुछ कुछ प्लेयर्स अभी भी उभर के नहीं आ पाए हैं। रोहित शर्मा इज वन वन जेंटलमैन हु इज द कैप्टन, ऋषभ इज स्कोरिंग, सूर्य कुमार यादव ने एक बढ़िया नॉक खेला, हार्दिक पांड्या क्या ऑलराउंडर उभर के आए हैं आफ्टर हुँ, आईपीएल। हुँ। I mean, Deepak Huda, you name it. I mean, there's so much. Shreya Iyer, we have yet to see the best of Shreya Iyer. बहुत talented है, विराट कोहली की जगह खेलते हैं, जो विराट कोहली नीचे तरफ शेयर खेलते, कितना टैलेंट होगा। सो इतना टैलेंट के बीच में रोहित शर्मा, उनका जो फिटनेस है इशू है, आप इस इशू को कैसे देखते हैं? हाउ डू थिंक इट, बिकॉज़ उनका एक स्वैगर है, व्हेनेवर ही इज नॉट स्कोरिंग आल्सो, he doesn't look that positive intent of his body language, which actually percolates to the entire team, which is important. But Rohit Sharma की जो out of form कभी-कभी जा रहे हैं अभी थोड़ा, is it a concern for the team or a few batsmen who has not scored regularly? So how do you actually manage these crises when people are not in form, especially the top guy in the team? टीम के लिए कितना चैलेंजिंग होता है दुनिया, विराट कोहली ऑल्सो, इसको उभरने के लिए कितना चैलेंजेस है राहुल द्रविड़ के पास से? ये तो कॉन्स्टेंटली होता रहता है हर एक टीम के साथ। अब 11 के 11 खिलाड़ी हर मैच में तो परफॉर्म करेंगे नहीं। आपको कई बार उस तरह से प्लेयर्स को ट्रीट करना होता है और इंतज़ार यही रहता है कि वो खिलाड़ी कंसिस्टेंटली अच्छा अच्छा फॉर्म दिखाए या फिर रन्स बनाए या फिर विकेट ले, पर वो हमेशा हो नहीं पाता है। रोहित शर्मा कप्तान हैं, उनको उनको ज़िम्मेदारी दी गई है और उन्होंने अपने आप में कोई चेंजेज़ लाया नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जिस जिस तरह के आप हैं, जिस तरह से आपने इसके पहले क्रिकेट खेली है, उसी प्रकार से आपको एक कप्तान के रूप में भी खेलना है टीम के लिए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा परिवर्तन अपने अंदर ले आएँगे तो फिर खुद की जो आपके आपके जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको आप भूल जाएँगे। रोहित इस समय जब भी वो कप्तानी करते हैं, ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें उनके वश में है और उसी पर वो ध्यान देते हैं। उनके जो कम्युनिकेशंस हैं प्लेयर्स के साथ, वो काफ़ी अच्छे हैं। खुल के वो एड्रेस करते हैं प्रेस को। कुछ भी ऐसा लगता नहीं है वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। और उनका जो कॉम्बिनेशन है इस समय राहुल द्रविड़ के साथ, वो अच्छा नज़र आ रहा है और जो कोर टीम है मुझे लगता है विश्व कप के लिए वो एक तरह से तैयार सी हो गई है। चंद 1 या 2 या 3 खिलाड़ी इधर-उधर होते रहेंगे इंजरी की वजह से या फिर खराब फॉर्म की वजह से, पर अदरवाइज़ मुझे लगता है कि टीम की जो सॉलिडिटी है वो अब कुछ हद तक बन सी गई है। इसी कारण शायद आउटसाइड से हमें ऐसे फीलिंग आ रहा है कि बड़ा ही सिक्योर प्लेस है टीम इंडिया। साबा करीम सर, थैंक्स अ लॉट। आप सच आए अ और प्लेज़र। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप आए और यू एक्सप्लेन द एंटायर डायनामिक्स ऑफ इंडियन क्रिकेट सो इजीली इन थैंक यू 25 अंजनी। मिनट्स। थैंक्स अ लॉट बहुत-बहुत और धन्यवाद। स्टे सेफ एंड सी यू सून। गॉड ब्लेस। थैंक यू बाय-बाय। सर। थैंक यू सर।